देखिए एंटोनिम्स के बारे में जानिए, एंटोनिम्स क्या होता है, समझिए एंटोनिम्स क्या होता है। तो इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या होता है एंटोनिम्स का, है ना, इसका अर्थ होता है विपरीत शब्द। इंग्लिश में बोलूँ तो, इंग्लिश में बोलूँ तो क्या होता है, अपोजिट वर्ड, है ना। जो अपोजिट वर्ड होते हैं, अपोजिट, है ना, वर्ड होते हैं, अपोजिट, अपोजिट नहीं होता, अपोजिट वर्ड्स होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, अपोजिट वर्ड्स, उनको विलोम शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विलोम शब्द, है ना। हिंदी में बोले बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में जो शब्द उल्टे होते हैं उनको क्या कहा जाता है, अपोजिट वर्ड कहा जाता है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ कि यू आर फैट, यू आर फैट, आप कैसे हो, मोटे हो, आप कैसे हो, मोटे हो, है ना। अब वो मुझसे क्या कहेगा, वो कहता है व्हाट यू आर थिंक, आप कैसे हो, पतले हो, है ना। तो मोटे का क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। ऐसी एग्जाम्पल बहुत है, काला का गोरा हो जाएगा, गोरे का क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। तो ऐसे याद करने हैं ये, है ना। तो जैसे अवॉर्ड मानी क्या होता है, अवॉर्ड मानी होता है घृणा, इसका तो लिखा ही नहीं, चलो मैं लिख देता हूँ। अवॉर्ड मानी होता है घृणा करना, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, कोई आपसे हेट करता है, कहता है हेट यू, आई एम हेट यू, आई हेट यू, आई नहीं, आई हेट यू, मैं घृणा करता हूँ। तो इसका क्या हो जाएगा, लव, मैं प्यार करता हूँ, लव, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, लव। इसका क्या हो जाएगा, लव, है ना। लव की जगह आप और कुछ भी लग सकते हो, जैसे एक और हो जाएगा लाइक, मैं पसंद करता हूँ, लाइक, है ना। तो ये हो जाएगा अवॉर्ड का। अब ऐसे पूछेगा अवॉर्ड का क्या होता है, क्या विलोम शब्द क्या होता है, अपोजिट वर्ड क्या होता है, तो क्या हो जाएगा, लव हो जाएगा, या लाइक भी कह सकते हो, है ना। तो लव मानी प्यार होता है, लाइक मानी पसंद होता है, याद रखना चाहिए। अवल्टी मानी क्या होता है, योग्यता, योग्यता, है ना। अवल्टी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो इनएबिलिटी हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, इनएबिलिटी हो जाएगा। और अबव का मानी ऊपर होता है, अबव का विलोम शब्द पूछता है तो क्या हो जाएगा, पैरो हो जाएगा, है ना, मतलब नीचे। अब अब्सेंस, जैसे हम जाते क्लास में कभी कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो अब्सेंस हो जाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, अब्सेंस, अनुपस्थित, है ना। तो इसका विलोम शब्द पूछता है क्या हो जाएगा, प्रेजेंस हो जाएगा, या आप कह सकते प्रेजेंट भी लिख सकते हो, है ना। प्रेजेंट, जैसे कहते हैं ना जब हाजिरी बोली जाती है तो आई एम प्रेजेंट, है ना। तो ये आप लिख सकते हो, है ना। और अवसर मानी होता है अतिरिक्त, वो आंतरिक, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, रीजनल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रीजनल हो जाएगा, है ना। अब देखिए एस्पेक्ट मानी स्वीकार करना, जैसे कहते नहीं कि मैं, हम पर कोई गलती हो जाती है, यार गलती तो इंसान से ही होती है ना। तो हम पर कोई गलती हो जाती है, जैसे हम कहते हैं कि आई एक्सपेक्ट माई मिस्टेक, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ, है ना। तो एक्सपेक्ट मानी क्या होता है, स्वीकार करना। और रिफ्यूज, रिफ्यूज मानी त्यागना, एक तरफ से सब कुछ त्याग देना, रिफ्यूज मानी त्याग देना, छोड़ देना, गिव अप कर देना, है ना। और आप क्या क्यूट भी कह सकते हो, है ना। इसको एक वर्ड होता है गिव अप कर देना, गिव, इसका गिव अप भी लिख सकते हो आप, गिव अब माने त्यागना। रिफ्यूजी एक मूवी आई है ना, आपको देखना चाहिए, बहुत मस्त मूवी है। उसमें क्या होता है, जैसे रिफ्यूज मतलब होता है त्याग देना, सब कुछ त्याग देना या छोड़ देना, है ना। अवंडन कर देना, एक तरफ से अवंडन वर्ड भी लिख सकती हूँ, है ना। अवंडन, अवंडन, अवंडन लिख सकते हो एक तरफ से, है ना। तो ये हो जाएगा, है ना। स्वीकार का क्या करना, आप रिफ्यूज ही लिख सकते हो, गिव अप लिख सकते हो, अवेंडर लिख सकते हो। अब एक वर्ड होता है एक्सपेक्टेंशन, एक्सपेक्टेंशन क्या होता है, स्वीकृति, है ना, स्वीकृति। तो इसका क्या हो जाएगा, रीजन, रिजेक्शन हो जाएगा, है ना। ये क्या है, REGECTI, है ना, रिजेक्शन हो जाएगा, है ना। और एक्यूरेट का क्या हो जाएगा, शुद्ध, है ना। एक्यूरेट कहते हैं ना, यह चीज़ क्या सत्य, दिस इज ऑब्जेक्ट एक्यूरेट, है ना, दिस इज एक्यूरेट ऑब्जेक्ट। ये शुद्ध है तो कोई वस्तु अशुद्ध है तो उसे क्या आएंगे, इन एक्यूरेट कह सकते हो आप, है ना, इन एक्यूरेट कह सकते हो। जैसे एक्यूज, एक्यूज माने छोड़ देना। तो मैंने अभी बताया छोड़ देना, जैसे मैंने उसे छोड़ दिया, है ना। कहते हैं आई अवंटन, मैंने उससे छोड़ दिया, है ना। या उससे, या आई, ऐसे भी लिख सकते हो, आई गिव अप, मैंने उसे, आई गिव अप हिम, मैंने उसे छोड़ दिया, है ना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। तो एक एक्टिव मानी सक्रिय,
सक्रिय जो एक्टिव होता है, जो फुर्तीला हो जाए, उसे क्या कहते हैं, सक्रिय कहते हैं ना। और इनएक्टिव मानी जो अस्वस्थ होता है ना, इनएक्टिव मानी अस्वस्थ होता है। जैसे जैसे एक्टिव मानी एक वर्ड होता है, जैसे एक्टिव में यहाँ लिखता हूँ, एक वर्ड होता है कर्ता। कर्ता क्या होता है, कर्ता। एक्टिव का मतलब भी कर्ता भी होता है, ये भी याद रखना। जैसे हम पढ़ते नहीं, एक्टिव पैसिव वॉइस कितनी प्रकार की होती है, काइंड्स ऑफ टू, है ना। एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। इसमें क्या होता है, आप लोगों को जो बताते हैं कि जो पैसिव बनता है वो कितनों को बनता है, 8 टेंसों को बनता है, 4 का पैसिव नहीं बनता है। तो हमें ये भी याद रखना चाहिए है। तो ये हो जाएगा एक्टिव का हो जाएगा इनएक्टिव, मतलब सक्रिय नहीं है वो, या आप ऐसे कहते हो, असक्रिय भी कह सकते हो, है ना। तो ये है लोग सब बहुत ही इंजॉय के साथ पढ़ना चाहिए, बड़ा मज़ा आ रहा है इनको पढ़ने में, है ना। तो ऐसा ही है, आगे वीडियो और एक और लेकर आऊँगा।